हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 और 12 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के बारे में कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। इस वीडियो में सारा A to Z मैं बात करने वाला हूँ आपको, शुरुआत से लेके एंड घर तक रिजल्ट आएगा उस बीच के सारे जो भी डिटेल्स होने चाहिए, आपकी जानकारियां होनी चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। क्या सिलेबस आ रहा है एंड उसके बाद से आपको फॉर्म फिल कैसे करने, कौन कौन इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकता है, कितने सब्जेक्ट्स में फिल करना चाहिए, जेईई मेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या रही है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद से फीस के लिए भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद से मार्कशीट्स कैसे आएंगे, वो सारे डिटेल्स हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। होप सो आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया एंड इस चैनल को अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए। तो आप 2020 मार्च में अगर एग्जाम दिए हो और पास हो चुके हो और आप चाहते हो कि किसी भी सब्जेक्ट्स में या सारे सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट का एग्जाम्स देना, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। अगर वो सारे बच्चे भी दे सकते हैं जो कंपार्टमेंट आ गया था मार्च वाले एग्जाम्स में, लेकिन सितंबर में उन्होंने कंपार्टमेंट को क्लियर कर लिया, वो भी इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। एंड अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग्स को लेके। जैसे ही फॉर्म आएगा तो फॉर्म पे आप लोग के तीन चार कैटेगरीज होते हैं। तो एक तो हो गया इंप्रूवमेंट की कैटेगरी, उसके बाद कंपार्टमेंट एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक फेलियर का कैटेगरी होता है। तो जो आपका इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में है उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन वहां पे आपको रोल नंबर, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। सारा चीज ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। ऑटो जनरेट में क्या आएगा, आपका नाम आएगा, मम्मी का नाम, पापा का नाम एंड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपने मार्च में जो एग्जाम दिए थे वही सारे सब्जेक्ट्स वहां आ जाएंगे। अब किस किस में आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो उस पर आप जो है बबल्स क्लिक करते जाओगे, ठीक है। जैसे क्लिक करते जाओगे सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद से आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। वहां पे आपको देना पड़ेगा साथ में मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए, मतलब मोबाइल नंबर तो आपका होना चाहिए जो कि हमेशा आप चालू रहे, एंड ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए, मतलब किसी साइबर कैफे से फिल करवा रहे हो तो वहां का ईमेल एड्रेस नहीं देना है, ठीक है। किसी की गलत ईमेल एड्रेस भी नहीं डालना है, आप पहले से चेक कर लेना, ठीक से ईमेल एड्रेस डालना है। आपका अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए। वैसे भी आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो आपका अपना जो ईमेल एड्रेस है वो होना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही आप ये सारा डिटेल्स फिल कर लोगे तो उसके बाद से आपको एक नया पेज, जैसे ही आप वहां पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा सबमिट एंड उसके बाद से आप जो है पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाओगे, पेमेंट कर लोगे। उसके बाद से आपको लास्ट में कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा। उस कंफर्मेशन पेज को आपको संभाल के रखना होता है, ठीक है। अब फॉर्म फिल करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है। आपको फॉर्म फिल करने का केवल एक मौका मिलता है। फॉर्म फिल किसी एक में एक कैटेगरी में कर सकते हो, या तो अपने इंप्रूवमेंट फिल करोगे। इंप्रूवमेंट वाले बच्चे एडिशनल के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं हो करना चाहिए कि आपने फॉर्म फिल कर दिया फिर पहले इंप्रूवमेंट का फिर आपने एडिशनल के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पेमेंट अगर चला गया तो फिर जो है आपका पेमेंट वापस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कोई एक ही आपका जो है सिलेक्ट होगा, जैसे इंप्रूवमेंट का सिलेक्ट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद एक और चीज, जब आपने डिटेल्स फिल कर रहे होगे तो डिटेल्स में कोई भी तरह का गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का गलती हुआ डिटेल्स में तो सीबीएसई के पास पूरा राइट्स होता है कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दे, इवन आपने फी पेमेंट कर दिया। तो कुछ बातें ये ध्यान रखने वाली है कि आपको जो फॉर्म है उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, डेट होता है फॉर्म फिल करने का, उसके अंतर्गत ही फिल करना है। उसके बाद से कोई चांस नहीं होता। कुछ डेट और मिलता है, दिन मिलता है, जिसमें आपको बहुत ही हाई लेट फीस देना पड़ता है, मतलब 2000 रुपये। ऐसे पर सब्जेक्ट आपको जो चार्जेस लगते हैं इंप्रूवमेंट के लिए वो केवल 300 रुपये लगते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। आपका एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन आएगा। फरवरी में रिलीज होता है एडमिट कार्ड, और फरवरी की स्टार्टिंग्स में तो आपका ऑनलाइन आ जाएगा। जो एडमिट कार्ड है वहां से आप डाउनलोड कर लोगे सीबीएसई की वेबसाइट से। एंड उसके बाद से जो आपको सेंटर, एग्जाम सेंटर जो होगा वो आपके नियर बाई होगा। सेंटर जो होता है कई बार जो सीबीएसई दो बेसिस पे लोकेट करता है, जो आपने पुराना वाला सेंटर कोड देते हो उसके बेसिस पे, और जो आप एड्रेस फिल करते हो उसके बेसिस पे। तो ये आपका सेंटर जो एग्जाम सेंटर होगा वो हो जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान देना, जब आप एड्रेस फिल करते हो ना जब फॉर्म में, तो आपको एड्रेस वही देना है जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस हो, क्योंकि उसी एड्रेस पे ही आपका जो है जो ये लोग रिजल्ट को पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट आपका वहीं पे आता है। अब बात करते हैं जेईई मेंस के बारे में। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जेईई मेंस की एलिजिबिलिटी के लिए, क्या उनको पांचों सब्जेक्ट्स में, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देना चाहिए या एक दो सब्जेक्ट्स में। तो आप जो है, मैंने जहां तक जेईई मेंस की एलिजिबिलिटी पढ़ी थी उसमें जो है आप किसी कुछ चुनिंदे सब्जेक्ट्स में जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, जैसे 2-3 में दे सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। और जो दोनों जैसे 2020 का जो है और 21 का है, उनमें जो बेस्ट होगा उनको कैलकुलेट करके आपको जेईई मेंस का परसेंटेज को मान लिया जाएगा, ठीक है। बट अगर आप पूरे सब्जेक्ट में देते हो इंप्रूवमेंट, जैसे मान लो 2020 में आपने इंप्रूवमेंट दिया था 5 सब्जेक्ट में, और 2021 में आप एग्जाम्स दे रहे हो 5 सब्जेक्ट में, तो आपको कोई एक रिजल्ट मान्य होगा,
या तो ये या तो ये, ठीक है। तो 2021 वाला मान्य होगा अगर आपने इसमें ज्यादा नंबर लाए हो तो इसे शो कर सकते हो कहीं पे भी, या इसे शो कर सकते हो। सीबीएसई के रूल्स के हिसाब से भी यही है। आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो इन दोनों में ऐसा नहीं कर सकते कि इधर मैथ्स में आपने 80 मार्क्स लाए हो, इधर आपने मान लो 40 मार्क्स आया है, तो मैथ्स का जो कैलकुलेशंस होगा ये नहीं कर सकते। मान लो कि मैथ्स यहाँ पे 80 है तो आप इसका मैथ्स ले लो, एंड यहाँ पे फिजिक्स 20 है, यहाँ पे फिजिक्स 80 है तो इसका फिजिक्स ले लो। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आप 5 सब्जेक्ट में फेल कर रहे हो तो। लेकिन अगर 1, 2, 3 में आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में 2, 3 में, तो आपका परफेक्ट वाले सब्जेक्ट्स को चुन लिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे फिजिक्स जो है कम है और यहाँ पे फिजिक्स ज्यादा है तो इसका फिजिक्स लिया जाएगा, और यहाँ पे मैथ ज्यादा है और यहाँ पे मैथ्स कम है तो इसका मैथ्स लिया जाएगा, ठीक है। 3 बातों का ध्यान रखना है। तो ये तो गाइडलाइंस था आपको कि आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए ऐसे ही होता है, जेईई मेंस के लिए वैसे। लेकिन जेईई मेंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार स्कूल से या अपने जो जेईई मेंस की कोचिंग लेते हो जहां से, उनसे भी एक बार डिस्कस करो इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं मार्कशीट के बारे में। जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो जो मार्कशीट आता है, जैसे आप 2-3 सब्जेक्ट में दिए हो तो 2-3 का ही मार्कशीट में शो करके आएगा, ठीक है। अगर आप पूरे सब्जेक्ट में दिए हो तो मार्कशीट जो होगा पूरे सब्जेक्ट से आएगा, उस पर इंप्रूवमेंट लिख के आता है, ठीक है। ये तो हो गया आपके मार्कशीट जो होगा। मार्कशीट जो होगा आपके घर पे जाएगा, जो एड्रेस वहां पे दिए होगे सीबीएसई को, उसी एड्रेस पे आपको पोस्ट हो जाएगा मार्कशीट आपका। तो ये एक तरह का मार्कशीट नहीं होता, एक तरह से रिपोर्ट कह सकते हैं जिसमें आपने इंप्रूवमेंट शो कर रहा है मार्क्स को, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेरीज है कि आप सिलेबस क्या होगा आपका। तो सिलेबस तो जो होता है हमेशा जो होता है एग्जाम्स के लिए, जिस साल में एग्जाम दे रहे हो उस समय जो सिलेबस होगा वही सिलेबस आपके लिए भी होगा। मतलब आपके मार्क्स पेपर्स कैसे होंगे वो बता देता हूँ। जो जैसे मैथ्स का पेपर जो बच्चे 2021 वाले दे रहे होंगे जो रेगुलर हैं, और आप इंप्रूवमेंट का फिल कर दे रहे हो एग्जाम्स, तो उनको जो पेपर मिलेगा वही पेपर सेम टू सेम आपको मिलेगा, उसी दिन पेपर होगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपके पेपर जो होंगे नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, एक चीज की बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 2 चीजें और रिक्वायर्ड होती है, जैसे फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना। फोटो और सिग्नेचर आपको खुद अपलोड करना पड़ेगा। एंड जो पेमेंट होता है जब आप फॉर्म फिल करोगे तो पेमेंट जो करोगे, पेमेंट आपका अपने डेबिट कार्ड से करना, क्योंकि कई बार सीबीएसई जो होता है रिटर्न करता है पेमेंट किसी वजह से, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए। साइबर कैफे वाले से कराओगे तो साइबर कैफे के अकाउंट में चला जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एंड होप सो मैंने सारी बातें आपको समझा पाया। अगर किसी भी तरह का डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में फिर से पूछो। फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आपको फिल करके बताऊंगा। किसी भी तरह की गलतियां नहीं करना। सीबीएसई के सर्कुलर पे साफ साफ मेंशन है, अगर साइबर कैफे की वजह से कोई गलती होती है तो इस एक्सक्यूज को सीबीएसई नहीं सुनेगा। तो फॉर्म फिल करते समय भले ही साइबर से कैफे जाके आप फिल कराना, लेकिन आपको एक वीडियो जो आ जाएगा यहाँ पे इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कैसे करना है उसको देख लेना, एंड साइबर कैफे को जाके देखते रहना कि कैसे फिल कर रहा है जब आप फॉर्म फिल कराओगे तो, या घर पे खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो तो होप सो मैंने सारी वीडियोस में सारी आपको बता दिया। फिर भी कोई क्वेश्चंस बच गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको वहां पे जाके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।